जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है कि गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं 30 जनवरी से। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ कि गुप्त नवरात्रियों में आपको कौन सी ऐसी 5 गलतियाँ हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप गुप्त नवरात्रि में ये 5 गलतियाँ करती हो तो आपको आपकी पूजा का फल, आपकी साधना का फल बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगा। आपकी पूजा, आपकी साधना सब व्यर्थ चली जाएगी अगर आप अपनी पूजा में ये 5 गलतियाँ करते हो तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, साथ में हमसे हमारे यूट्यूब माता की चौकी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर के बटन के पास ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन के बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जुड़े और चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा भक्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो जैसा कि सभी भक्त जानते हैं कि 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और गुप्त नवरात्रि के सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती अपनी कृपा आप सभी भक्तों पर बनाए रखे, माँ काली अपनी कृपा बनाए रखे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त नवरात्रि में आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त हो। तो भक्तों, बहुत से भक्त जो होते हैं गुप्त नवरात्रि में, बहुत से भक्त साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से भक्त कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे कि उस मंत्र का जाप का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, उस साधना का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। तो वो कौन कौन सी गलती हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली जो गलती अक्सर सभी भक्त करते हैं गुप्त नवरात्रि में कि बहुत से भक्त साधना करने बैठते हैं। 10 महाविद्याओं की साधना जब आप करने बैठते हो तो अगर आप आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर कोई किसी भी महाविद्या की साधना आप करते हो तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। आप जब भी साधना करने बैठो किसी भी महाविद्या की तो आप उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके ही आप साधना करें, उनके बारे में जान लें कि वो 10 महाविद्याएं मतलब क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में आप जानें, उनकी पूजा पाठ के बारे में जानें, साधना के बारे में जानें। उसके बाद आप महाविद्या की साधना करें, ठीक है। अगर आप आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई भी साधना करते हो, किसी भी महाविद्या की आप साधना करते हो तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आप ये ध्यान में रखें कि आपको पूरी जानकारी के साथ ही आपको साधना करनी है। दूसरी गलती जो आप करते हो वो है कि आप जिस मंत्र का आप जाप करते हो उसका अर्थ आपको ना पता होना, क्योंकि बहुत से भक्त होते हैं कि वो कोई मंत्र जाप करते हैं, वो उसे सिद्ध भी करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्हें उस मंत्र का अर्थ नहीं पता होता। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आप जिस मंत्र का जाप करते हो उस मंत्र का अर्थ भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, अन्यथा आपको इसका फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में कि कई बार ऐसा होता है कि गुप्त नवरात्रि में बहुत से भक्त जब साधना करते हैं तो वो मतलब शोर शराबे में करते हैं, फिर
जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं घर के परिवार के, वहाँ बैठकर वो साधना करते हैं। तो ऐसे इस तरीके से अगर आप साधना करोगे तो इस साधना का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप एकांत में साधना करें, रात्रि में साधना करें, ठीक है, क्योंकि रात्रि में ये ऊर्जाएं और ज़्यादा मतलब बढ़ती जाती हैं। तो आप रात्रि में साधना करें, एकांत में बैठ के आप साधना करें, ठीक है, बिल्कुल शांति में। चौथी गलती जो कि अक्सर भक्त करते हैं कि वो जब आप कोई भी साधना करते हो या फिर पूजा पाठ करते हो तो आपका तन और मन की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ साधना कर रहे हो, आपके मन में कुछ और चल रहा है, आपके मन में नेगेटिव विचार चल रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो, कहीं और आपका ध्यान है, तो इससे भी आपको उस साधना का फल प्राप्त नहीं हो पाता। अगर आप ये अपनी साधना में, अपनी पूजा पाठ में, गुप्त नवरात्रि के समय अगर आप ये गलती करते हो तो, ठीक है। पांचवी गलती है वो अक्सर बहुत से भक्त करते हैं और ख़ासकर लेडीज़ें, कि जब आप गुप्त नवरात्रि में अगर आप कोई भी साधना करते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो, किसी भी मंत्र का जाप करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पवित्रता का ध्यान रखें। अगर कोई बहन, कोई माता अगर पीरियड से है तो वो साधना बिल्कुल ना करें, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कोई मतलब साधना का फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। जहाँ आप साधना करते हो वो जगह आपको साफ़ सुथरी रखनी है। आप खुद को भी, आपको अपने आप को भी आपको साफ़ सुथरा रखना है, नहा धोकर ही आप साधना करें। तो ये थी भक्तों 5 गलतियाँ जो कि अक्सर भक्त करते हैं साधना करते समय, पूजा करते समय, गुप्त नवरात्रि में। तो अगर आप भी ये गलती करती हो तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आप इस बात पर ध्यान दें कि अगर आप ये गलतियाँ करते हो तो आपको आपकी साधना का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।